नमस्कार। आज के वक्त में हर कोई सुरक्षित रहना चाहता है और सुरक्षा जो है हमारी एक प्राथमिकता भी है, चाहे हम गाड़ी चला रहे हो, चाहे हम घर में रह रहे हो, चाहे हम कहीं आ रहे हो, जा रहे हो। आज हम बातचीत करेंगे जिस सुरक्षा की, वो है हमारे घर की, प्रतिष्ठान की। और इसको लेकर मेरे साथ हैं सुदन जी। सुदन जी सुरक्षा विशेषज्ञ हैं और पहले भी शब्द मंच के मंच पर अपनी बात रख चुके हैं। तो सुदन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद नोल। और कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आप कैसे हैं सर? आपकी बस टीम बढ़िया। कैसी है? बढ़िया है, सब अच्छा अच्छा अच्छा, है। बिल्कुल। अच्छा, पहले भी आप आए थे, कुछ सुरक्षा टिप्स दे के गए थे, जी सर। काफी साथियों ने पसंद किया। बिल्कुल। तो हम चाह रहे थे आज फिर से सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करें, जी सुरक्षा जी। की कुछ टिप्स आप हमें दें। तो आप ये बताइए कि एक व्यक्ति जो अपने घर में ताला लगा कर कहीं चला जाता, तो बाद में उसके घर में चोरी हो, एक दुकानदार अपने दुकान से शाम को वापस चला जाता है तो उसके घर पे चोरी, तो इसमें कुछ टिप्स हैं आपके पास जिससे वो इनसे बच सके? बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी आपका रेसिडेंस है हम्म। या आपका बिजनेस है, जब कभी भी आप इसको इस्टेब्लिश करते हो तो सबसे पहले आपको थ्रेट प्रिसेप्शन और थ्रेट एनालाइज दोनों चीज करनी पड़ेगी। थ्रेट प्रिसेप्शन में ये मान लो रेसिडेंस है, आपने रेसिडेंस आप कॉलोनी के बीच में बना रहे हो या रेसिडेंस आप बाहर खेत में बना रहे हो, तो आप उसी हिसाब से उसको बैरिकेड करोगे, फेंसिंग डालोगे, उसी हिसाब से करोगे, क्योंकि आप थ्रेट को एनालाइज करते हो। कई बार होता क्या है, मान लो बिजनेस डाला आपने, बिजनेस बहुत ज्यादा कीमत का डाल दिया, बट जब आप देखोगे सिक्योरिटी के हिसाब से तो आपने वहां पे इन्वेस्ट नहीं किया, आपने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर दिया। उसका प्रॉफिट के बारे में दो चीजें आई, आपने इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट आ गया। यानी कि बट अगर, जैसे मैं आपकी बातचीत को थोड़ा बीच में काट रहा हूँ, जैसे अगर सुनार की दुकान है, हाँ हाँ। अगर कोई आप पैसों वाला काम कर रहे हैं, जी जैसे बैंक होता है तो उसके बाहर एक सुरक्षा गार्ड होता है, आप कुछ वैसा कहना चाह रहे हाँ, मैं ऐसा ही कहना चाहता हूँ। जैसे कोई सुनार की दुकान जैसे आपने बताया, उसमें तिजोरी टाइप के होते हैं, हैं? लॉकर्स हाँ, होते हैं। लोकर्स होते हाँ। हैं उसमें। क्या आपने परचून की दुकान पे कभी लॉकर देखा? नहीं तो देखे। है ना, यानी उसने क्या कर लिया, अपने थ्रेट को, अपनी जो एसेट है, संपत्ति है, उसका एनालाइज कर लिया कि इसकी कीमत की वैल्यू कर लिया वो के तो। मुकाबले उसको सुरक्षा भी ज्यादा दे सुरक्षा, देते हाँ हैं। सुरक्षा भी ज्यादा है। अभी ज्वेलरी की दुकान के बाहर देखोगे आप, दुकान के बाद जब भी शॉप होती है, गनमैन खड़े हुए होते हैं, क्यों है? क्योंकि उसको इतनी ज्यादा एसेट है, उसकी उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, तो उसने उसी हिसाब से उसका एक पार्ट को इन्वेस्ट कर दिया सिक्योरिटी में, कि एक बंदा खड़ा रहेगा गन लेके, मैं इसको इन्वेस्ट, तभी उसका सिक्योरिटी होगी तो तभी सुरक्षा हाँ, होगी, वो भी तभी। उसके इनकम के पार्ट्स के अंदर है। बिल्कुल। जब कभी भी मान लो सपोज करो, या भी लूटपाट ज्यादा हो और ज्यादा घटनाएं चोरी की हो रही है, और जितनी भी ये मैंने एनालाइज किया है टोहाना के अंदर, तो सारी घटना जब भी कोई आदमी बाहर गया है, उसका घर अनअटेंडेड रहा है, मतलब उसमें कोई भी नहीं है, तब चोरियां हुई है। आप किसी भी चोरी को उठा लो, कहीं की चोरी आप मॉडल टाउन में हुई हो या इधर जहां जहां पे आपने नाम लिया था, कहीं भी हुई हो, जब अनअटेंडेड घर रहा है, उस घर में कोई नहीं हुआ है, तब हुआ है, तो क्यों हुआ है? हम्म। या फिर ऐसी जगह, ऐसी ऐसी जगह से चोरी की हुई है जहां पे कोई आदमी वहां कई साल पहले काम करने आया था, चाहे किसी भी चीज का काम करने आया, क्योंकि उसने सारे रास्तों का कुल पता मिला है। के उसने को पहचाना हुआ है बिल्कुल। जगह। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, आप एक घरों में एसी और कूलर लगे हुए होते हैं, जी। हर इंसान को पता है कि जहां कूलर लगा हुआ था उसका एक जाल हम उतार देते हैं, और जब हम आनंद फानन में बाहर चले जाते हैं तो उसको पता है कि कूलर साइड करो और आप एंट्री करो, अंदर एंट्री कर जाओ। एंट्री करो। ठीक है। या एसी, एसी को जब ऐसे एंगल नहीं लगाते हो आप, जो भी मेटल का, तो एसी भी निकल जाते हैं। उतारना आसान हो जाता दो है। से तीन वारदात ऐसी देखी है मैंने जिनमें एसी को उतारा गया था, एसी जी। पीछे ही, पीछे से उतार पीछे के। से उतार देते हैं एसी। हाँ, उसके अंदर से एक व्यक्ति आसानी से अंदर चला भी जाता है। सर चाइनीज इंस्ट्रूमेंट आ रखे हैं, कटर आ रखे हैं चाइनीज, अब पता भी नहीं लगता, आवाज भी नहीं, अच्छा। चाइनीज जैसे ऐसे कट रहे हैं, आवाज भी नहीं आती है, वो हम्म। काट देते हैं सामान, कुछ भी काट लो उनसे, आवाज भी नहीं आएगी। तो इस तरह की चीजों से बचा कैसे जाए फिर? सर सबसे पहले तो जागरूकता, हम्म। थ्रेट एनालिसिस की मैंने बात की थी कि हाँ, आपको भी कोई भी खतरे को पहचानना है हमें। पहचान है सर, जब आपको ये लगे कि मुझे इतना सारा, अब मैंने एक बात बताई थी आपको पिछले जो हमने किया था, पिछला हमने एक पॉडकास्ट। एक आदमी ने अपने घर के आसपास में 16 कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, क्या उससे वो सुरक्षित हो गया? कैमरे को मॉनिटर करने के लिए मैंड भी तो चाहिए, उसके आज साथ एक व्यक्ति भी चाहिए। व्यक्ति भी व्यक्ति चाहिए होता चाहिए। है। आप कितने कैमरे लगाओ, सीसीटीवी कैमरे, और कितने आप खुद देख पाओगे खुद बिजनेस जाओगे। करते हुए? हाँ, बिजनेस करते हुए नहीं हो सकता है। तब इस थ्रेट को एनालाइज करके तब आदमी मतलब डिप्लॉय मांगता है, जब मांगता है कि ये चीजें मैंड होनी चाहिए। आप, जब आपने देखा होगा, जब कभी भी दोपहर को दुकानदार खाना खाता है ना, तो खाना यहाँ पे खा रहा, तो उसका माइंड है ना, गल्ला की तरफ रहता है, गले की तरफ रहता रहता है ना। है। जी। उसका ये रहता है, क्योंकि उसको पता है थ्रेट है वहां पे मेरी, कोई भी हम्म। आदमी आएगा तो सबसे पहले वो वहां पे सबसे पहले वहां जाके देखेगा, वहां बैठ जाके जाएगा। देखेगा, वहां पे वो करेगा। हम्म। तो उस थ्रेट को एनालाइज करना होता है उसको, ये होता है कि मेरी सेल है 1 घंटे में 20,000 के, तो 20,000 मैंने मतलब कहीं ना कहीं वो करने हैं, इसमें नहीं रहने देना। तो जब लोगों के पास ये जागरूकता आएगी, ये चीजें आएंगी कि कोई ना कोई इस चीज को मैंने
मतलब यहाँ से रिमूव करना, दूसरी जगह भेजना, तभी तो एनालाइज करके यानी अपनी सुदन थ्रेट। जी, मैं अगर आपकी बात से समझूं तो आपका ये कहना है कि सबसे पहले व्यक्ति को उस खतरे को भाप लेना है जो भविष्य में होने वाला है। बिल्कुल सर, रिस्क जब तक खतरा। हम उसको नहीं भापेंगे तब तक हम उससे बचाव के बारे में भी नहीं सोच सकते। सर बिल्कुल बिल्कुल यही है। अभी देखो गर्मी बढ़ेगी सर, हम्म। टेम्परेचर बढ़ेगा सर, ठीक है। तो एक आपने गोडाउन, बड़ा गोडाउन है, उसमें पॉलिथीन का या कोई भी आपने भर दिया, उसको पूरा इन्वेस्ट कर दिया, क्या उसमें कभी सोचा अगर आग लग गई तो मेरा कहाँ से इवैक्यूएशन होगा, कहाँ से मेरे को हेल्प मिलेगी? कौन सोचता था? ये चीजें नहीं सोची नहीं, ऐसी जाएंगी। बातें सोचते तो हैं, पर कई लोग कह देते हैं भी धंधे से पहले ही तूने नेगेटिव बात कर दी। हाँ नहीं, वो पर तो पर ये सोचना पड़ेगा ही। सर ये सोचना पड़ेगा। कोई भी आप गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों करवाते हो? हाँ। ठीक है। और इसका मतलब नेगेटिव आप मतलब वो मांगेगा कि ये चीजें होनी चाहिए, वो भी गवर्नमेंट ने किसी फायदा के लिए बताई है ना। तो हम्म। नेट वो तो साथ में चलती है, पॉलिटिकल एक्टिविटी तो चलती है। जो रेपुटेड संस्था होती है ना, वो हाँ जी। आपको बताएंगे आके कि सर इसमें नुकसान ही है, फायदा तो कोई भी बता देगा। और वो इंश्योरेंस इसी चीज का होता है। इसी चीज का होता है ना सर वो इंश्योरेंस। तो कहीं भी देख लो आप, बड़ी है सरकारी जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, उनमें सबसे पहले का इंश्योरेंस। अब इसमें मुझे सेफ्टी और सिक्योरिटी कहाँ पे है वो बताइए प्लीज। अभी इसमें परिवहन में मैं और बात जोड़ना चाहूंगा, पिछले समय से और हो रहा है, जैसे चलती हुई गाड़ी में आग लग गई हम्म, या किसी स्कूटी में आग लग गई, जी। तो उसके अंदर भी आपकी जो सेफ्टी के टिप्स है वो काम करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं सर। देखो जैसे वाहन में आग लगी सर, उसमें होता है, अभी जैसे विदेशों में मैंने देखा, अपने यहाँ तो बहुत कम आया है, कि फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं सर, वो गाड़ी पीछे, के अंदर ही। हाँ वो बोलते हैं। उसमें एक पार्टिकुलर इनिशियल स्टेज है, जब बेबी फायर तक होता है ना सर, हाँ जी। वहां तक वो उसको बेबी बचा फायर देता मतलब छोटी सी आग है। जो छोटी निकल सी रही आग जब ये है तो वहां पे बच जाता है, सिस्टम बच जाता है, जब उसको हैंडलिंग आनी चाहिए। है। ठीक है। जैसे अभी हम डेल्टा फोर्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है ना, उसके पास ये चीजें आने वाली हैं सारी सेफ्टी अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अभी देखा होगा आपने, आगजनी की घटनाएं बहुत होती हैं, हम्म। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है, चीजें हीट हो करती हैं, और आग को जलने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, ऊपर में तीनों चीजें अवेलेबल होती है। हाँ, जैसे हवा चाहिए उसको तो ईंधन ऑक्सीजन, चाहिए, ईंधन चाहिए, ईंधन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए और मटेरियल चाहिए। मटेरियल तो चाहिए, तीनों चीज मिल जाती है तो उसको जरूरत ही नहीं तो आग है। भड़क हाँ जाती है। भड़क जाती है। बस उसको कंट्रोल कर दो आप, उनके लिए भी है, चीजें हैं, टिप्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारी चीजें होती हैं। यानी कि अगर हम एक बड़ा संस्थान बना रहे हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए, जी सर। सुरक्षा माने किसी चोर से, राइट सर। किसी जी किसी डकैती से, किसी जी। उससे, और उसके अलावा आग से भी एक सुरक्षा आग चाहिए। से भी एक सुरक्षा चाहिए। अभी सर होता क्या है कि कोई भी आदमी जब भी चोरी करता है, एक टोहाना की घटना है कि दूध लेने गया था तब तक चोरी हो गई। हाँ जी, इस दौरान चोरी हो गई। हुई ना? बिल्कुल हो गई। हाँ मुझे, क्योंकि मुझे सुनने में आया था, क्योंकि इस टाइप का मैं मेरे पास ये चीजें आ जाती हैं। क्यों हुई? फिर हम गहराई में जाते हैं इस चीजों, तो हमें पाते हैं कि उस बंदे ने पार्टिकुलर ड्यूरेशन है ना दूध लाने की, वो ड्यूरेशन जान ली है। उसको उसको रैकी करके उसको पहचान लिया। रैकी करके ये ड्यूरेशन जान लिया है कि ये दूध लेने इतने टाइम से इतने टाइम तक और वहां तक जाते हैं। सारा बिल्कुल उसने सेट कर रखा है, सारा चीजें, ठीक है। सब चीजें सेट है कि वो इतना दूध लेने के लिए इतने तक जाएगी। ऐसी टोहाना में हुई है घटना सर, हाँ जी हाँ जी। ऐसी हुई है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि दूध लेने जाते हैं इस टाइम पे जाता है, जबकि अनअटेंडेड घर रहा, हम्म। तो उस दौरान ही चोरी होगी। तो इनके लिए ये होता है कि अगर आपको ये लगे कि ज्यादा हुआ, आप तैनात कर दो किसी को, किसी हम्म। को भी तैनात कर दो, किसी को बोल जाओ कि हम जा रहे हैं, तो आप उसको कर लेना हाँ, पूरी इसके अंदर सेटिंग। तो माननीय जो एसपी महोदय हमारे फतेहाबाद के, उन्होंने कहा है कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं हम्म, तो कम से कम किसी को सूचना दे के जाए, नहीं तो पुलिस थाने को सूचना दे जाए कि पुलिस इस समय थाने पे हम को। है नहीं। सर पता क्या है, ये टोहाना एक बेल्ट का इलाका हो गया, दो स्टेटों हाँ, के दो बीच में। स्टेट्स के बीच में। तो बड़ी चीजें होती हैं, क्योंकि जब रेवेन्यू के अपने एक्ट हैं, पुलिस की अपनी उनकी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। जी जी। देखो इतना काम करने के बाद भी टोहाना स्टाफ इतना काम कर रहा है, टोहाना हरियाणा पुलिस, उसके बाद भी ये वारदातें हो रही है, क्या कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर है, बेल्ट का हाँ, ये फैक्टर है। जिले का फैक्टर भी आता है, एक जिले जिले का का फैक्टर दूसरे जिले के साथ बिल्कुल सीमावर्ती बिल्कुल लगना, राज्य के साथ सीमावर्ती होना, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। उनकी अपनी एक तकनीकी समस्याएं होती हैं किसी क्राइम हाँ को पकड़ने हाँ की। बिल्कुल है, वो लिमिटेशंस है, पंजाब पुलिस लिमिटेशंस की है। अपनी लिमिटेशंस है, हरियाणा पुलिस की अपनी और लिमिटेशंस है, हरियाणा में भी जिला पुलिस की, एक जिला जिले पुलिस की। से और एक सर उसके बाद ये भी तो है ना कि रेवेन्यू रेवेन्यू डिपार्टमेंटों की भी अपनी अपनी वो चीजें होती हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स की हाँ भी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ठीक है। अपनी अपनी लिमिटेशंस है सर। यानी अगर मैं आपको पूरी, हमने एक चर्चा कर ली, इस चर्चा के अंदर से अगर आप पिन पॉइंट करके, मैं आपको कहूंगा कि कुछ एक पॉइंट्स बता दीजिए हम्म, ताकि दर्शक उसको सुन लें और उसके बाद अपनी सुरक्षा का इंतजाम, चाहे वो चोर से हो, चाहे वो किसी डकैती से हो, हम्म, या फिर आग से हो, किसी भी किसी भी तरह का नुकसान, उससे बच पाए, तो थोड़ा सा बिल्कुल। ब्रीफ में बता हाँ दीजिए एक हाँ बार। सर, मैं ये कहना चाहूंगा, जब कभी भी आपको ये चीज लगे कि मैं कोई इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्म। कोई रेसिडेंसी बना रहा हूँ या बिजनेस बना रहा हूँ, सर सिक्योरिटी पार्ट को जरूर उसमें से निकालिए, कि ये सिक्योरिटी पार्ट मुझे ये सिक्योरिटी के लिए रखना सर। ठीक है। आपका छोटी चीज है तो आप किसी को बोलो, वो वात से काम चल जाएगा उसका, वात से। हम्म।
फिर सेकंड लेयर आती है कि उससे थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, फिर आप वहाँ डिप्लॉयड का मतलब है कोई ना कोई आदमी आपने दिन रात 24 घंटे रखना उसकी पड़ेगा निगरानी के लिए रखना निगरानी के पड़ेगा, लिए। निगरानी के लिए। उससे ज्यादा बड़ा आपका थ्रेट ज्यादा बड़ी आ रही तो फिर गनमैन आगे और चीजें चलती है, ये वो रखा चीजें जा रोक सकता जाए। और बाकी इन्वायरमेंट ही आप ऐसा कीजिए वहाँ पे पता चल जाए। मान लो कॉलोनी में मेड्स आ रही हैं, है। कॉलोनी में जो भी बंदे आ रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन होना, उनकी एंट्री होना, व्हीकल की एंट्री होना, ये सब चीजें ऐसी हैं जिसको क्राइम को कम करती हैं ये सर। पुलिस विभाग ने भी अब नेसेसरी कर दी है कि कोई किराएदार आता है उसकी वेरिफिकेशन करवाओ, और बिल्कुल कोई बिल्कुल भाई, नौकरानी आ रही है, नौकर आ रहा है, उसकी वेरिफिकेशन बिल्कुल करवाओ। सर वो करवानी चाहिए। और सिक्योरिटी कोई भी सिक्योरिटी के पॉइंट पे बात करते हैं, पुलिस को हेल्प मिलती है इससे। इससे हेल्प मिलती जितनी है। अच्छी सिक्योरिटी एजेंसी होगी उस शहर में या उसमें, पुलिस को हेल्प मिलेगी उससे बहुत अच्छा, मिलेगी। इसके अंदर ये भी रहता है कि व्यक्ति रख तो ले हम्म। कोई सुरक्षा के लिए, मगर उसको ट्रेंड लोग नहीं मिलते। तो ट्रेंड का उसका ये है सर, जब कभी भी आप ये सोचोगे कंप्रोमाइज करोगे अपने उससे, मान लो तो वो कैसे टिक पाए, क्योंकि जो ये फील्ड है ना, ये सारा फील्ड ही अनस्टेबिलिटी का है। मान लो किसी सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी कितनी हो सकती है सर, उसकी हो सकती है आपको 10 12 13 14 देखो 15 स्किल के हिसाब से, स्किल्स के स्किल्स के हिसाब हिसाब से। से। अगर आप चाहोगे अभी कई कॉलोनियों में 6 6 7 7 हज़ार के मतलब वो खड़े रखते हैं बुजुर्ग आदमी, हाँ कैसे हाँ, चलेगा। कैसे चलेगा। हाँ, हो ना, कम से कम 15 की सफिशियंट सैलरी होती है जिसमें वो अपना घर भी चला सके और वो स्टेबल रहे, जल्दी से वो भागे नहीं। भागे तो नहीं। वो होता है कि ये सैलरी है 15 के 12 से अब होती है जो असल में से। वो तो सिर्फ निगरानी वाले लोग हैं, वो सुन के फोन ही कर सकते हैं, इसके आप अलावा कुछ नहीं फोन कर कर सकते। सकते हैं, टैक्टिस टैक्टिस होती है सर सारी, प्रैक्टिस होती टैक्टिस से ही चीजें चलती हैं। उसमें टैक्टिस होती है, एंट्री कर ली, कोई आ रहा गाड़ी की फोटो उतार ली, है। सारी टैक्टिस में जितना ज्यादा स्किल्ड होगा इतने ज्यादा हम सेफ होंगे। आपकी जो डेल्टा फोर्स है वो इस तरह के स्किल ट्रेनिंग्स भी देती है कुछ लोगों हाँ, को। ट्रेनिंग्स देती है कम ट्रेनिंग्स से देते कम हैं। 3 से 4 दिन। और ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, ऑन द स्पॉट वहां जाके भी ट्रेनिंग दी अच्छा, जाती है। ये तो हो गया जो मानवीय है वो है, और इसके अलावा जो हमने बातचीत की कि एक आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं हम्म, कोई और, तो इस तरह की चीजों में भी सुरक्षा के लिए आपका कहना है कि कुछ प्रबंध होते हैं, अलग बिल्कुल अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं सर, फायर हाइड्रेंट होते हैं, हाइड्रेंट बड़े लेवल पे लगते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो आप कभी भी मान लो कॉल करोगे तो आपको बिल्कुल जो नंबर दिया हुआ है उसमें कॉल करोगे तो वो मिल जाएगा, जो डेल्टा अच्छा, फोर्स। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो आके तो हम उन उम्मीद करें कुछ टाइम के बाद टोहाना में मिलना शुरू हो बिल्कुल जाएगा। मिलना शुरू होगा सर। अभी पीछे की जो 2 3 अगजनी घटना हुई है स्कूटी में या उसमें, तो चाहूंगा कि ये चीजें आगे ना हो, ऐसी चीज लेके आए टोहाना में, ऐसी ऐसी चीजें। चीज लेके आए। बिल्कुल सर बिल्कुल। सुधन जी कुछ और कहना चाहेंगे दर्शकों को। थैंक यू। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अपनी सुरक्षा, अपने परिवार। असेट की, हम्म। अपने परिवार की, अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा रखें और इनमें जितना भी हमारा सहयोग हो सकता है हम वो सहयोग करें। सुरक्षा विशेषज्ञ हैं सुदन जी, हमारे बीच में आए, इन्होंने बातचीत की, इन्होंने बताया कि किस तरह से हम अपने परिवार की, अपने बिजनेस की, अपने घर परिवार की और भी चीज़ों की जो अपने एसेट हैं उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, और इसको लेकर हम लगातार इनसे बातचीत कर रहे हैं। पहले एक आपने एपिसोड देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप उसको जाके जरूर देखिए, और उससे जुड़ा हुआ दूसरा एपिसोड आपके बीच में था। इसके बाद हम कोशिश करेंगे फिर से इनसे कुछ और जानकारी लें। तो सुदन जी फिर आइएगा, फिर बिल्कुल सर, बताइए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।